हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान जो सिविल परीक्षा थी 2010 की, उसका प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और जो भी नए जुड़े हैं और नए वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इस पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के स्टडी हब पे मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, किस वर्ष बोलेंगे? 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो क्या प्रश्न है हमारा, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित किया गया था। 1960 में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर में। कहाँ बोलेंगे? पंतनगर में। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कहाँ बोलेंगे? कटक में, कटक उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ बोलेंगे? जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था। क्या बोलेंगे? गेहूं धान की बोनी प्रजातियां। ठीक है, ये था हमारा। देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा कि गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है। कौन सी बोलेंगे? ताजमूल अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एरोइंग से क्या तात्पर्य है। क्या बोलेंगे? गन्ने में फूल निकलना। ठीक है, गन्ने में फूल निकलना एरोइंग से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस फसल की रेटिंग महत्वपूर्ण है। किसकी है? जूट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतुति नहीं की जाती है। किस में नहीं की जाती है? कपास में नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि धान में खैरा नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। किसकी कमी से? जस्ता यानी कि जिंक की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से ज्वार की प्रजाति कौन सी है। कौन सी बोलेंगे? स्वर्णा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से चने की प्रजाति कौन सी है। कौन सी बोलेंगे? अवरोधी। कौन सी? अवरोधी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आम की प्रजाति कौन सी है। आम की कौन सी है? आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा उर्वरक पत्तियों पर छिड़काव के लिए उपयुक्त है। कौन सा है? यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उर्वरक खड़ी फसल में छिड़का जाता है। कौन सा छिड़का जाता है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, दलहन फसल के बाद चक्र में धान्य फसल बोने पर नाइट्रोजन की मात्रा कैसी होती है? घटती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हार्वेस्ट इंडेक्स का सूत्र क्या है। क्या बोलेंगे? दाने का उत्पादन बटे बायोलॉजिकल उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि गन्ने की दो पंक्तियों के बीच उड़द की एक पंक्ति बोना किसका उदाहरण है।
इंटरक्रॉपिंग का, ठीक है, अंतः खेती का। नेक्स्ट बात करते हैं कि फसल की लॉजिंग से क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्या होता है? पौधों का जमीन पर गिरना, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भूमि की रचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी हैं? कौन से हैं? जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मटियार क्ले मृदा में कण का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से कम, ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फार्म यार्ड खाद के देने का उचित समय कौन सा है? फसल बोने के 1 माह बाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऊसर भूमि के सुधार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? कौन सा करते हैं? जिप्सम करते हैं ऊसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से एक पोषक तत्वों को अनिवार्यता का लक्षण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? पौधों में उपस्थिति। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अम्लीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन का नाम बताइए। कौन सा है? चूना। क्षारीय के लिए जिप्सम था, अम्लीय के लिए चूना होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं है? सोडियम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा है? मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? गंधक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साधारण भूमि का कार्बन अनुपात नाइट्रोजन का अनुपात क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 10:1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 2 या अधिक तत्वों वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जटिल उर्वरक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से जैविक उर्वरक कौन सा है? कौन सा बोलेंगे? यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा बताएं, ठीक है, कितनी होती है? 26%। नेक्स्ट बात करते हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है, कितनी होती है? 46%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? कहाँ बोलेंगे? पुरानी पत्तियों पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से फूलों का गिरना जो है कम करता है? ठीक है, कौन सा है? ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न भोजन किस ऊतक के द्वारा परिवहन किया जाता है? किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के लिए
किसकी उपस्थिति आवश्यक है? किसकी है? ऑक्सीजन की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न किस भाग में होते हैं? किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों के किस भाग में ऊतक में पानी का प्रवाह होता है? किस में होता है? जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र क्या है? क्या है? पत्तियों का क्षेत्रफल बटे भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से लगातार एक स्थान पर पौधों को उगाना किसका उदाहरण है? किसका है? किसका बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लैक्स किसका रेशा है? किसका है? अलसी का है फ्लैक्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अधिक भिन्नता किस पीढ़ी में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? F2 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रॉसिंग के बाद होमोजाइगोसिटी के लिए कितनी पीढ़ी तक सेल्फिंग आवश्यक है? कितनी पीढ़ी तक? 6 पीढ़ी तक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित हैं? क्यों स्थित हैं? आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनना। ठीक है। फूल नहीं बनते हैं यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि गेहूं की उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? कौन सी बोलेंगे? हेक्साप्लॉयड है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि F1 पीढ़ी की संतान क्या होगी अगर AABB और AABB का क्रॉस कराया जाए, इसका क्रॉस कराया जाए तो ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि W जीन के लीथल में निम्न में से नहीं उगेगा, कौन सा नहीं उगेगा? ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीन की संरचना किन से होती है? किन से होती है? DNA। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी फसल ग्रीष्म ऋतु की नहीं है? कौन सी नहीं है? आलू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सी कोल फसल कहलाती है? कौन सी है? कोल क्रॉप, फूल गोभी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेट बियरिंग किस फसल की मुख्य समस्या है? किसकी है? आम की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि परलेट किसकी किस्म है? किसकी है? अंगूर की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कलकतिया किसकी प्रजाति है? कलकतिया किसकी बोलेंगे? लीची की। ठीक है। बबू गोसा किसकी प्रजाति है? किसकी है? नाशपाती की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीली गिरवी किस फसल की बीमारी है? पीली गिरवी किसकी बोलेंगे? गेहूं की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है प्रश्न हमारा कि एफिड के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? कौन सा बोलेंगे? मेटासिस्टॉक्स। ठीक है। मेटासिस्टॉक्स जो होता है ये उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिंक वाल वर्म किस फसल का कीट है? किसका बोलेंगे? कपास का है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पछेती झुलसा किस फसल की बीमारी से किस में लगता है? ठीक है। कि पछेती झुलसा किस फसल की बीमारी है? किस फसल की बीमारी है? किसकी बोलेंगे? पोटैटो यानी कि बी आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं कि तना छेदक सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित करता है? किसको करता है? मक्का को करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? किससे संबंधित है? मूंगफली से। ठीक है। भारत में खाने के तेल में किस फसल का योगदान सर्वाधिक है? किसमें है? मूंगफली में। नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ बोलेंगे? शिमला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बोने के लिए किस फसल के बीज सर्वाधिक लगते हैं? किसके लगते हैं? गेहूं के सर्वाधिक लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितने बीज की मात्रा लगेगी? कितने लगेगी? 100 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की दर से 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता जो है चाहिए? कितने? 2600 किलोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट मूल्य से क्या तात्पर्य है? क्या है? इस मूल्य पर सरकार क्रय करती है। ठीक है। क्या करती है? क्रय करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी उत्पादन का मूल्य बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बढ़ता है? घटता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग में जिलों में प्रसार सेवा के लिए कौन सा केंद्र स्थापित कर रही है? कौन से कर रही है? कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे KVK के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्राम स्तर पर विकास कार्य के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट बात करते हैं कि संचार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? व्यक्तिगत संपर्क। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे प्रभावी प्रसार सेवा कौन सी है? कौन सी बोलेंगे? किसानों को अपनी सहायता स्वयं करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सरसों परियोजना अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान कहाँ स्थित है? मैक्सिको में है। ठीक है। मैक्सिको। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज कहाँ से प्रकाशित होता है? कहाँ से होता है? क्या बोलेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान से कौन वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक पद पर कार्य कर चुके हैं? कौन कर चुके हैं? RS पड़ौदा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ बोलेंगे? बीकानेर में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? कितना बोलेंगे? 15%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका? धान का है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? किसका बोलेंगे? धान का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि देश में किस प्रकार की भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है? किसका है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है।
जिसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कि अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा तेल खाने योग्य नहीं है? किसका? अलसी का। ठीक है, अलसी का खाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन एवं तेल दोनों में धनी फसल का नाम बताएं। ठीक है, सोयाबीन। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि फसल का नाम बताएं जिससे अन्न की अपेक्षा भिन्न पादप भाग रेशे के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा? कपास। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 40%। नेक्स्ट बात करते हैं कि मक्का, गेहूँ, गन्ना और पैडी फसल चक्र की सघनता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? 133%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? लासो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैलेरिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा कहते हैं, किस फसल की खरपतवार जो है? गेहूं की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैलेरिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा के नाम से जानते हैं, गुल्ली डंडा के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी शाकनाशी रसायन कौन सा है? कौन सा बोलेंगे? आइसोप्रोट्यूरॉन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे उपयुक्त फसल चक्र छांटिए। कौन सा हो जाएगा? मूंग और गेहूं का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? कौन सी बोलेंगे? अलसी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादकता किस राज्य की है? किसकी बोलेंगे? पंजाब की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाजरा के सबसे अधिक क्षेत्र वाले राज्य का नाम बताइए। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि भारत में वार्षिक अनुमानित खाद्य उत्पादन कितना है? कितना बोलेंगे? 220 मिलियन टन। ठीक है, 220 मिलियन टन। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से बहुफसली खेती का एक उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा हमारा बहुफसली खेती का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का, आलू, मटर और मूंग। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाजरा एवं तिल का बीज मिलाकर बोना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिलवा खेती का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व भूमि में अधिक स्थिर है? कौन सा होता है? फास्फोरस। कौन सा बोलेंगे? फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।